तो उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट है। भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए। रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में स्कूल बंद हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र भी आज बंद रहेंगे। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हुसैन जुड़ चुके हैं। नासिर, भारी बारिश को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। कौन कौन से संवेदनशील वो इलाके हैं जहां पर ज्यादा खतरा हो सकता है और लोगों के लिए क्या कुछ खास एडवाइजरी है? देखिए, कल 5 तारीख को दोपहर बाद से ही लगातार बारिश शुरू हो गई थी और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी थी कि 5 और 6 तारीख को भारी बारिश होने वाली है। और कल शाम से शुरू हुई बारिश अभी तक लगातार जारी है। देर रात तक लगातार बारिश होती रही, अभी भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश बहुत अत्यधिक होने के कारण कई जगहों पर पानी भरने की जो खबरें हैं वो आ रही है। इसके अलावा कई जगहों पर जो रास्ते हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, यानी कई जगहों पर रास्तों पर जो भूस्खलन है वो हो गया, जिसके कारण कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र हैं, मैदानी इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में कई जगहों पर पानी भर रहा है, क्योंकि बारिश ज्यादा तेज है। इस वजह से जो पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है उसका जो पानी है, कल रात से जब वो बारिश शुरू हुई थी तब से वो पानी का जो सिलसिला है वो आने शुरू हुआ और जो मैदानी निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरा। खासतौर पर जो शहरी क्षेत्र हैं, जहां जहां से नदियां होकर गुजरती है, खासतौर पर देहरादून की अगर हम बात करें तो उन इलाकों में, चाहे वो रिस्पना नदी का इलाका हो, बिंदाल नदी का इलाका हो या फिर सुसा नदी का इलाका हो, तमाम नदियों के किनारे जो मकान बने हुए हैं उनमें कई जगहों पर पानी भरने की खबरें आई हैं सामने। और इसके अलावा भी जो ऐसे इलाके हैं जहां पर छोटे नाले हैं या नालियां उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जो पानी को निकासी अच्छी कर सकें, ऐसी जगहों पर भी पानी की कई जगहों से खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं जो बारिश है उसका कहीं ना कहीं कहर बरसता नजर आ रहा है। और बारिश लगातार होने की वजह से और ज्यादा बारिश होने के कारण भी लगातार कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं। जो चारधाम यात्रा है उसको टेम्परेरी तौर पर अभी रोका गया है कई जगहों पर। और जो कांवड़ यात्रा चल रही है वहां पर भी यात्रियों से ये कहा गया है कि जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक वो रुक नहीं जाती है, तब तक वो कई जगहों पर रुक करके इंतजार करें। और जो पर्यटक उत्तराखंड में आ रहे हैं उनसे भी बार बार यही अपील की जा रही है कि जो भी पर्यटक हैं वो बारिश के रुकने का इंतजार करें, तब तक अपनी जगहों से ना निकलें जब तक बारिश हल्की नहीं हो जाती है, रुक नहीं जाती है। बिल्कुल नासिर, स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की गई है, तो स्कूलों में कितने दिनों की छुट्टी है और अभी फिलहाल बारिश की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से कितने ऐसे मार्ग हैं जो अवरुद्ध हैं? देखिए, अगर हम बात करें स्कूलों की छुट्टी की तो स्कूलों की छुट्टी कल जैसे ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था तभी से तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने जहां जहां तेज बारिश थी, जहां जहां तेज बारिश का अलर्ट दिया गया था वहां पर छुट्टी कर दी गई। देहरादून में भी आज की छुट्टी रखी गई है। कल भी 5 तारीख को छुट्टी थी स्कूलों की और आज भी 6 तारीख को स्कूलों की छुट्टी की गई है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। कई जगहों पर जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में छोटे बच्चों को कोई किस तरह का नुकसान ना हो, इस वजह से छुट्टी रखी गई है। साथ ही साथ अगर हम रास्तों की बात करें तो जो कच्चे मार्ग हैं जहां जहां पर वो करीब करीब सभी रास्ते अभी बंद पड़े हुए हैं। अभी 150 से ज्यादा सड़कें हैं जो पीडब्ल्यूडी की बंद पड़ी हुई हैं, हालांकि उनको लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। और जो जेसीबी मशीनें हैं और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपने अपने इलाकों में फौरी तौर पर जहां जहां भी रास्ते बंद हो रहे हैं उनको तमाम रास्तों को खोल दे ताकि आवाजाही ना बंद हो। इसके साथ ही साथ जो बड़े भूस्खलन हुए हैं वहां पर काम तेजी के साथ चल रहा है। और साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन विभाग है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि जहां जहां पर भी ऐसी स्थिति बन रही है वहां पर फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जा सके और रास्तों को तुरंत खोला जा सके। बहुत शुक्रिया नासिर जानकारी के लिए। मौसम पर अपडेट आपसे फिर लेते रहेंगे।